हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, 2 का संबंध किस प्रकार से 16 लिखा है तो उसी प्रकार से 3 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 17 है दोस्तों। जिसने पार्ट 16 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां अभी टीसीएस करवा रही है दोस्तों, और भी अलग अलग एजेंसी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने डी और ए का संबंध लिखा है दोस्तों, एफ ही, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एच आई का संबंध क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यही करेंगे दोस्तों कि डी और ए को लिख लेंगे कि किस प्रकार से दिया है इसका संबंध। जैसे हम लोगों के सामने एफ और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर लिखा है एच और क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चलेंगे। यदि आप डी से चलेंगे दोस्तों एफ पे, तो देखिए कितना हम लोगों के सामने, यानी डी से एफ पे जा रहे हैं तो कितना लेटर वृद्धि किया है, एबीसीडी में 2 लेटर उसने वृद्धि किया है। उसी प्रकार से ए से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर का वृद्धि किया है, 4 लेटर का। ऐसे देखिए ए के बाद बी सी डी ई, तो 4। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जॉन वाला संख्या का निकालना है। यानी कि पहले में 2 लेटर का वृद्धि, तो पहले में कर देंगे दोस्तों +2, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एच के बाद 2 लेटर जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा। और आई में क्या कर देंगे दोस्तों, +4 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही +4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो इस जगह पर यानी कि जे और एम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों हम लोगों के सामने। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने 72, उसके बाद लिखा है दोस्तों 56, उसके बाद हम लोगों के सामने 42, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 30, और यहाँ पर लिखा है 20, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इसी जगह पर क्या आएगा, तो ये देखिए अगर आप यहाँ से चलेंगे दोस्तों 72 से यदि आप 56 पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए आपका कितना घटाया है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों, 16 हम लोगों के सामने घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए 56 से यदि 42 पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसने कितना घटाया दोस्तों, ये देखिए सीधा सा उसने 14 घटा दिया है। बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो कितना घटाया है, 12 घटा दिया। इस जगह से यहाँ पर आने दोस्तों तो 10 घटा दिया। तो अगला हम लोगों के सामने कितना घटाना होगा, सीधा सा आप कहेंगे सर इस जगह पर 8 घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए तो क्या करने से वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कैसे 2 का संबंध 16 है तो 3 का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा रखिएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए तरीका को पहले आपको समझना होगा कि 2 का संबंध उसने 16 लिखा है, तो यहाँ पर आप 16 कर दीजिए। उसी प्रकार से कह रहा है कि 3 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे चलेंगे हम लोग कि 2 से 16 पर गया है तो क्या किया, ये देखिए सीधा सा उसने 2 को क्या कर दिया दोस्तों, 2 पर पावर आप यदि 4 कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 16। यानी कि देखिए 2 गुना में 2 अगुना में 2 अगुना में क्या दोस्तों 2। तो जैसे ही 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तो वही 16 उसने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से जॉन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों, उस पर चल दीजिए। 3 का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए
3 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, तो 3 4 बार हो जाएगा, 3 गुना 3 अगुना 3 अगुना क्या दोस्तों 3, तो आपका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 81 आएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना कि किस प्रकार से आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 81 आएगा। तरीका आपके सामने, बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा इस तरीके के प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 जो है समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ भी से यदि आप टी पर जाएंगे दोस्तों, देखिए कितना लेटर का कमी किया है, तो हम लोगों के सामने 2 लेटर का कमी किया है। एफ से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी किया है। पी से यदि एन पे आएंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी किया है। जे से एम पे आएंगे दोस्तों, 3 लेटर का कमी किया। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर उसने क्या किया, 3 लेटर का कमी कर दिया है, बल्कि सभी में जो है 2-2 लेटर कमी कर रहा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि P का अर्थ, जैसे हम लोगों के सामने गुना है, यहाँ पर कहा है कि P का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। तो ठीक है, यानी जहाँ कहीं P दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना लेना है। R का अर्थ कर रहा है दोस्तों घटाव लेने के लिए, तो R के जगह घटाव। S का अर्थ है दोस्तों जोड़, यानी S के जगह जोड़ लेना है। और Q का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, तो Q के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। बस इतना ही दिया और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए 6 यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है बस वैसे वैसे चल दीजिए। तो 6 यहाँ पर ले लिए, उसके बाद P, तो P के जगह गुना, उसके बाद 7, उसके बाद लिखा है दोस्तों S, तो S के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए। उसके बाद हम लोगों का 169, क्यू का अर्थ है दोस्तों भागात, यहाँ पर भाग दे देंगे 13, और आर के जगह पर माइनस और क्या दोस्तों 5, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो इसी को जगह इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए पहले काम होगा इसमें भाग का, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 6 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 42, इधर भी कर लिए प्लस का प्लस। अब भाग का काम, जैसे 169 में 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे भाग दीजिए कि 13 से 169 में भाग देंगे दोस्तों, ये देखिए 13 का क्या हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 3 और 9 13 क्या हो जाएगा 39, इसीलिए वहां पर हमने क्या लिखा 13 लिखा, ये कट जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आया दोस्तों 13 आया। कहाँ से आया, हमने सारा बात आपको बता दी है बेसिक, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आप इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर 13 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस एक स्टेप आप कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों को 42 5 कितना हो जाएगा 47, अब माइनस कितना हो जाएगा 13। तो जैसे ही 47 में आप 13, यहाँ पर देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, देखिए 6 सत्ते 42, इधर हो जाएगा दोस्तों 13 से 13, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस जगह पर अच्छा देख लेते हैं, आर के जगह पर उसने कहा क्या कहा है दोस्तों लेने के लिए माइनस का है। तो ठीक है, आर के जगह तो हम लोग क्या लिए दोस्तों माइनस ही लिए। तो इस तरीके से आप जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 43 में 13 जैसे इधर हो जाएगा 4, और हम लोगों का 4 में जाएंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों गड़बड़ हो रहा है। तो अच्छे से देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ। देखिए 6, उसके बाद P, तो P के जगह तो हम लोगों के सामने 7 है, तो यहाँ पर और S, तो S के जगह पर हम लोग ले लिए हैं प्लस, उसके बाद 169, उसके बाद 13, और R के जगह पर उसने कहा है माइनस। तो ठीक है, इसमें भाग दिए 13, और अच्छा यहाँ पर गलती हो, हाँ एक बात गलती हो गया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जोड़ना होगा। देखिए हाँ यहाँ पर दोस्तों हम लोग गलती कर रहे हैं कि 42 और 13 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 2 यहाँ पर जोड़ने में गलती कर रहे थे, 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और 4 1 5 हो जाएगा। देखिए ना 55 हो जाएगा कि तो उसके बाद इसमें 5 घटा देंगे तो आपका 50 आएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए। लेटर श्रृंखला यानी लेटर सीरीज से कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर, तो देखिए जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा होगा। ये जो डैश 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 दिया है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस टी डैश एस डैश, उसके बाद यू डैश, उसके बाद टी
डैश उसके बाद एस। तो देखिए कितना लेटर और डैश है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमने देखा दोस्तों 12 लेटर और डैश, यानी टी और बीच में जो डैश एस टी सब को काउंट किए 12। इसको तोड़ लीजिए, या तो आप 2 गुना 6 में, या तो आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब दो दो को ऐसे कट कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कट करने के बाद देखिए आपका कोई सीरीज बन रहा है क्या, तो मान के चलिए कि टी और एस करेंगे, एस टी टी एस, लेकिन यहाँ पर यू आ जा रहा है इस जगह पर, ये देखिए यू आ रहा है, तो ऐसा सीरीज नहीं बन पाएगा। तो फिर आपको कैसे चलना होगा, 3 लेकर देखते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं इस जगह पर, उसके बाद यहाँ पर कट कर देते हैं और सीरीज बनाते हैं। क्या सीरीज बन रहा है, देखिए टी और यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों यू, इस जगह पर क्या डालेंगे, यू डाल देंगे। क्यों यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हमने देखा कि बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, यू लगा दिया बीच में। तो ठीक है सर, इस जगह पर हमने यू लगा दिया, तो यू उसी प्रकार से यहाँ भी यू डाल देंगे, उसी प्रकार से इस जगह पर टी डाल देंगे, उसके बाद यू यहाँ पर एस हो जाएगा, टी यू एस। तो देखिए आपने क्या क्या डाला, यू डाला, यू डाला, टी डाला, एस डाला, उसके बाद यू डाला। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे लेटर श्रृंखला यानी क्रमवार वाले श्रृंखला को। अगला प्रश्न ये दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया कर है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों, ट्रम्पेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, सोरो को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कर है इम्प्रेस को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको करके बताइए दोस्तों कैसे कीजिएगा। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए टी है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद है यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद यहाँ पर पी ई और क्या दिया है दोस्तों टी। तो देखिए इसका कोड उसने क्या क्या लिखा हम लोगों के सामने, 7 है, 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, 1 है, 4 है, 2 है और 7। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, तो इस जगह पर लिख देते हैं। देखिए एस, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है डबल आर ओ और क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू। तो इसका कोड देखिए क्या क्या है, 3 है, 8 है, उसके बाद 5 5, उसके बाद लिखा 8 और क्या लिखा है दोस्तों 6। तो किसका कोड पूछा जा रहा है, तो इम्प्रेस का पूछा जा रहा है। देखिए ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एम, उसके बाद हो जाएगा पी आर, उसके बाद ई और क्या हो जाएगा दोस्तों डबल एस हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड कैसे निकलेगा, तो सीधा सा ई के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, यहाँ पर उसने 2 प्रयोग किया है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एम के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, तो एम के लिए देखिए यहाँ पर उसने 1 प्रयोग किया। उसी प्रकार से पी, तो पी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो कहाँ मिल रहा है, पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो देखिए आर के लिए उसने 5 का प्रयोग किया, तो इस जगह पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए तो उसने अभी बताया कि 2 लिखे हैं। उसी प्रकार से एस, तो एस कहाँ मिल रहा है, एस एस ई देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो एस के लिए 3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 21 45, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के प्रश्न आए, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न तो कैसे करते हैं। बस ध्यान से देखिए किसका कोड क्या दिया है, बस उसी को प्रयोग करके यहाँ पर लिख दीजिए। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। तो ये देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कर है कि कौन सा विकल्प जो है आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता है। यानी विकल्प आकृति कहने का मतलब ये जो है दोस्तों, ये जो फिगर दिया गया है प्रश्न वाला आकृति, वो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस में दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि हम लोगों के सामने कि त्रिभुज के अंदर में स्टार बनाया है, तो त्रिभुज के अंदर में देखिए इसमें स्टार दिख रहा है, नहीं त्रिभुज के अंदर इसमें स्टार दिख रहा है सर, इसमें कहीं स्टार का नामो निशान नहीं है, इसमें स्टार बनाया तो बीच में घुसा दिया। तो क्या ऐसा होगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न फिगर वाले प्रश्न आए, वहां पर कह रहा है कि निकटतम समानता, तो निकटतम समानता बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने आपके पहले चैप्टर दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। दूसरा चैप्टर हम लोगों का मिसिंग नंबर चल रहा है, उसका भी कई पार्ट हो चुका है, तो नहीं देखें चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे चीज आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, बस जाके आपको देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।